नमस्कार, संकट मोचन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है विश्व के भौगोलिक उपनाम। विश्व के भौगोलिक उपनाम, आइए इसको कुल्लू लगा के याद करते हैं ताकि एक बार में हमें याद हो जाए और ज़्यादा दिन तक बिना रिवीजन किए रहे। देखिए, किसी भी चीज़ को रटने से याद तो होता है, लेकिन उसको आप बहुत जल्द भूल जाएंगे। या यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपका रटा हुआ, तो आप जब जवाब देंगे तो थोड़ा सा डाउट आ जाता है। लेकिन कुल्लू के सहारे आपको याद करने में भी आसानी है और बहुत ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। और किसी से पूछने, यदि कोई आपसे पूछता है तो उसका जवाब भी आप सही सही आंसर इजी वे में देंगे। तो आइए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको पूरी तरह ये टॉपिक याद हो जाएगा। फिर आज के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और, यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद कैसा लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकें। यदि आपको कहीं इसमें कमी नज़र आती है तो उसके बारे में भी एक बार ज़रूर बताएं। तो ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्या है। पहला है यूरोप का शहर, स्वर्ग। यूरोप का स्वर्ग। यूरोप का स्वर्ग के उपनाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। तो देखिए, इसको कुल्लू लगा के कैसे याद करेंगे कि सर यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है? तो स्वर्ग किस स्थानों को कहा जाता है? जहाँ पर लोगों के अंदर मिठास हो, जहाँ पे अच्छे अच्छे चीज़ मिले, अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिले, उसी को ना स्वर्ग कहेंगे। तो जहाँ सभी के अंदर मिठास भरा है, यानी स्वीट्सपन हो, स्वीट्सपन हो। स्वर्ग वही है जहाँ स्वीट्स है, जहाँ खटास है, जहाँ मार है, वहाँ पे स्वर्ग नहीं हो तो नरक हो गया। स्वर्ग उसी जगह को कहते हैं जहाँ पे स्वीट्स मिलता है। या इस ढंग से कहा जाता है, कह सकते हैं कि यूरोप का वह जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वीट्स मिलता हो, सबसे ज़्यादा स्वीट्स मिलता हो, उसी को हम स्वर्ग कहते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं अंग्रेजों का कब्र। इसका आंसर है गिनी। बहुत आसान है, यदि आप रटेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यदि क्लू लगाएंगे तो कभी ज़िंदगी भर वो याद रखिएगा। जब इंडिया से अंग्रेज को भगाने लगा तो कुछ अंग्रेज यहाँ पे छुप के रह गए। जो अंग्रेज यहाँ छुपा हुआ था उसको गिन गिन के निकाला और कब्र में दफना दिया। बोला ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना तुम रहोगे ना नया अंग्रेज यहाँ पैदा होगा। तो जो भी अंग्रेज यहाँ छुपा था सबको गिन गिन के क्या कर दिया? कब्र में दफना दिया। इसलिए अंग्रेजों का कब्र कहते हैं। तो गिन गिन के अंग्रेज को कब्र में दफनाएंगे, तो अंग्रेज का कब्र आएगा तो गिन गिन के। क्लियर है? अगला है शाश्वत नगर, इसका है रोम। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? देखिए पकड़िए शब्द को, शाश्वत, 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 सास 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 शाश्वत, सास शाश्वत मतलब सास 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 का सेंस आ रहा है ना, वत तो बाद में आएगा। लड़की लोग का जब शादी लगता है ना और उसको पता चल जाए कि आपका सास बहुत बहुत डेंजर है, तो लड़की का रोम रोम कांपने लगता है। बाप रे बाप, कैसी सास है, कैसे हम उसके घर में ज़िंदगी काटेंगे। तो सास का नाम सुनकर ही लड़की का रोम रोम खड़ा होने लगता है कि अब क्या होगा मेरा। क्लियर है? इसलिए शाश्वत हो जाएगा तो शाश्वत नगर मतलब सास का नगर, रोम रोम खड़ा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। भूमध्य सागर का द्वार। द्वार, भूमध्य सागर का द्वार। तो आपके शरीर का द्वार क्या है? मुंह है ना। तो भूमध्य सागर का बड़ा अल्टर जगह है। भूमध्य सागर का द्वार जो है बड़ा अल्टर जगह है, बड़ा अल्टर द्वार है, बड़ा अल्टर द्वार है। भूमध्य सागर के, अगर आपको भूमि के मध्य में जाना है, भूमध्य सागर के बीच में जाना है, तो उनका द्वार आपको बड़ा अल्टर जगह मिलेगा। आसानी से खोजने से नहीं मिल सकता भूमध्य सागर का द्वार, आसानी से नहीं। तो जिब्राल्टर बड़ा अल्टर है, बड़ा अल्टर। भूमध्य सागर का जो द्वार चाहिए जी, बड़ा अल्टर है। भूमध्य सागर का आपको द्वार चाहिए जी, बड़ा अल्टर है। तो द्वार का शब्द जैसे आएगा, बीच वाला द्वार मतलब मध्य वाला द्वार, तो बड़ा अल्टर जगह पे होगा, इसलिए हो गया क्या? अल्टर। जी, बड़ा अल्टर। क्लियर है? आपके मुंह का द्वार क्या है? जी है, जी जी जी, आपका जीभ है मुंह का द्वार, तो जी बड़ा अल्टर। क्लियर है? अगला है नहरों का नगर। मेरे नगर में जितना भी पानी सप्लाई आता है ना वो नहर से आता है। मेरे नगर में जितना भी पानी सप्लाई आता है वो नहर से आता है। और हम लोग क्या कर रखे हैं, जहाँ जहाँ बेसिन लगा हुआ है ना, जहाँ जहाँ बेसिन लगा हुआ है, जैसे बेसिन लगता है किचन में, बेसिन लगता है बाथरूम में, तो जहाँ जहाँ बेसिन लगा है डायरेक्ट नहर से हम वो पानी ले लिए हैं। बेसिन में पानी कहाँ से आ रहा है भाई?
नहर से। हमारे नगर में बेसिन में पानी कहाँ से आ रहा भाई? नहर से। हमारे नगर में बेसिन में पानी जो आ रहा है कहाँ से आ रहा भाई? तो नहर से। क्लियर है? इसलिए नहरों का नगर, इसलिए मेरे नगर को कहा जाता है, मेरे नगर को नहरों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतना नहर है कि हम लोग चापाकल नहीं खनाते हैं, डायरेक्ट बेसिन में जो पानी लेते हैं ना, डायरेक्ट हम नहर में ही नल लगा दिए हैं और डायरेक्ट वो पानी कहाँ जाता है? बेसिन में। क्लियर है? देखिए अगला है चीनी का कटोरा। क्यों बे दिन दिन भर चीनी खाते रहते हो, कटोरा का कटोरा तुमने खाली कर दिया? क्यों बे दिन दिन भर चीनी खा खा के कटोरा का कटोरा खाली कर दिया? क्यों बे, क्यों बे चीनी दिन दिन भर चीनी खा खा के तुम कटोरा का कटोरा खाली कर दिया? इसलिए चीनी का कटोरा आएगा तो क्यों बे तुम दिन दिन भर चीनी खा के चीनी का कटोरा खाली कर दिया? क्यों बे, तो तुम चीनी का कटोरा जैसे आएगा तो क्या आ जाएगा? क्यों बे। क्लियर है? अगला है सोने और हीरों का देश। जहाँ सोना ही सोना है, हीरा ही हीरा है, वहाँ क्या फिक्र है हमें, क्यों कमाएंगे हम लोग? और फिक्र है वहाँ का लोग किस लिए कमाएगा? जहाँ सोना ही सोना, हीरा ही हीरा है, हीरा और सोना बेच देगा, ज़िंदगी भर बैठ के कमाएगा। कोई फिक्र ही नहीं है, अफिक्र है। जहाँ सोना है और हीरा है वहाँ तो अफिक्र है, कोई फिक्र ही नहीं है। इसलिए सोना और हीरा आ जाएगा तो हम टेंशन फ्री हैं, अफिक्र है, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। इसलिए सोने और हीरो का देश क्या हो जाएगा? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है? अगला है कॉक पीट ऑफ यूरोप। कॉक पीट ऑफ यूरोप, तो बेलज्जो आदमी को कहते हैं कॉकपीट ऑफ यूरोप। मतलब कॉक मतलब जैसे एक होता है हथियार को जब तक आप कॉक, जैसे बंदूक होता है, बंदूक को जब तक आप कॉक नहीं करेंगे तब तक उससे फायर नहीं होगा। तो कॉक, कॉक कितना, कई लोग ऐसे इतना बेलज्जो होते हैं उनको युद्ध के मैदान में कॉक करने के लिए कहेगा फिर भी वो नहीं करता है। इसलिए जब तक कॉक नहीं करेगा तब तक हथियार फायर नहीं होगा। इसलिए कॉक करेगा कौन? बेलज्जो। कॉक ऑफ यूरोप हो जाएगा कौन? बेलज्जो, बेल्जियम होगा। कॉक करेंगे किसका? बेल्जियम का। ये कॉक करेंगे किसका? बेल्जियम का। क्लियर है? अगला है स्वर्णिम द्वार का सर। स्वर्णिम, स्वर्णिम द्वार का सर। स्वर्णिम मतलब अच्छा, अच्छा नहीं कहता, सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। स्वर्णिम द्वार, तो स्वर्णिम द्वार भी जाएंगे तो हम सेंट मार के जाएंगे। ठीक है? स्वर्णिम द्वार जब जाएंगे हम, या जब स्वर्ग का द्वार जाएंगे तो हम सेंट मार के जाएंगे, सेंट फ्रांसिस्को। और ये ज़्यादातर सेंट कौन मारता है भाई साहब? अमीर आदमी। इसलिए सेंट फ्रांसिस्को कहाँ है? तो अमेरिका में है। क्लियर है? तो स्वर्णिम द्वार जाएंगे तो कहाँ से, कैसे जाएंगे? सेंट मार के जाएंगे। क्लियर है? और सेंट फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में है। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। अगला निषिद्ध, 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 इसका लहजा। सबसे पहले देखिए इसको पकड़िए कि निषिद्ध मतलब क्या होता है। सिद्ध मतलब होता है सिद्ध करना, नि मतलब नहीं सिद्ध करना। तो लहास, हम लोग जब आदमी मरता है डेड बॉडी हम लोग क्या कहते हैं? लहास कहते हैं। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ये लहास है, अभी तक ये सिद्ध नहीं डॉक्टर कर पाया है कि ये लहास है। डॉक्टर अभी तक ये सिद्ध नहीं कर पाया कि ये लहास है, अभी ये निषिद्ध है, अभी इसको नहीं जलाएंगे। ठीक है? इस लहास को भी हमें नहीं जलाना है। क्लियर है? इसलिए निषिद्ध है कौन? लहास। निषिद्ध है कौन? लहास। निषिद्ध का शहर है कौन? लहास। निषिद्ध का शहर है कौन? लहास। निषिद्ध का शहर है कौन? लहास। तो निषिद्ध का शहर कौन हो गया? लहास। क्लियर है? इसलिए निषिद्ध शहर क्या हो गया? लहासा। नेक्स्ट देखते हैं एमराल्ड। देखिए एमराल्ड मतलब एम रॉल्ड, एम इसका रड बना देते हैं किसमें? विद्युत हीटर, आयरन जब हम यूज करते हैं ना तो उसमें जो रड रहता है ये एम आकार का रहता है। क्लियर है? आयरन में जो हम, आयरन के अंदर देखिए आयरन गर्म कैसे होता है, उसके अंदर तार लगा होता है ना, हीटर वाला तार जो कि उसको गर्म करे। जब उसके अंदर तार जो लगा होता है तो कैसे लगा होता है? एम आकार में लगा होता है। क्लियर है? तो इसलिए एम रड लगा रहेगा। तो एम आकार का रड कहाँ लगेगा भाई साहब? आयरन में लगेगा। एम आकार का रड कहाँ लगेगा? आयरन में लगेगा। तो एम आकार का रड, तो एम रड कहाँ लगेगा? आयरन में लगेगा। तो द्वीप है तो आयरन भी तो द्वीप के जैसा रहता है, आयरन भी तो द्वीप के जैसा रहता है ना। ये रहा इसका द्वीप। क्लियर है? इसलिए एमराल्ड, एम जैसा रड रहेगा किसमें? आयरन में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं यूरोप का मरीज। यूरोप में जाके सबको इतना तोड़ेंगे ना कि सब मरीज बन जाएगा।
यूरोप में जाके सबको इतना तोड़ेंगे कि सब मरीज बन जाएगा। इसलिए यूरोप का मरीज करेंगे तो क्या कर देंगे, सब मरीज को तोड़ देंगे। या यूरोप में, या तो इस ढंग से याद कर सकते हैं, यूरोप में मरीज को जलाया नहीं जाता है बल्कि उसको तोड़ तोड़ के खाया जाता है। क्लियर है? यूरोप में मरीज को जलाया नहीं जाता, यूरोप में मरीज को जलाया नहीं जाता है, तब क्या करता है, उसको तोड़ तोड़ के खाया जाता है। तोड़ तोड़ के, ना तो मरीज को जलाया जाता ना तो रोपा जाता है, उसको तोड़ तोड़ के खाया जाता है। क्लियर है? अगला, फैशन की नगरी। ओए तू गांव की लड़की है, ठीक है, तो ज़्यादा फैशन मत करने तो तेरे को फाड़ देंगे हम। इसलिए फैशन की नगरी, अगर तुमको फैशन में करना है तो नगर में मत करो, कहीं और जाओ, नहीं तो तेरे को फाड़ देंगे। इसलिए फैशन की नगरी आएगा तो फैशन का नगरी ये नहीं है, तुमको फाड़ देंगे। इसलिए फैशन का नगरी आएगा तो सब फाड़ देंगे। घर बनाने कहता है, गांव में ये होता है, गांव में अभी भी ये कल्चर है कि कोई भी लड़की फैशन नहीं कर सकता, नॉर्मल कपड़ा पहनेगा, नॉर्मल हर चीज़ पहनेगा, ये नहीं कि आधा कपड़ा पहनना, ये सब नहीं चलता अभी भी गाँव में। अगर आप पहनेंगे तो आपको फाड़ देगा। इसलिए फैशन की नगरी है, करेगी तुम अगर गाँव को भी फैशन की नगरी बनाएगी तो तेरे को हम फाड़ देंगे। इसलिए फैशन की नगरी हो गया तो फाड़ देंगे। फ्रांस, पेरिस फ्रांस। क्लियर है? फैशन की नगरी क्या हो गया, पेरिस फ्रांस। आइए अगला देखते हैं। दुनिया का छत, दुनिया का छत, पनीर का पठार। पनीर दुनिया में मिलता है भाई साहब, ये दुनिया का छत है, पनीर के बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। नॉन वेज पनीर तो हर कोई पसंद करता है, पनीर हर कोई पसंद करता है। इसलिए दुनिया का छत बन गया क्या, पनीर। दुनिया का छत बन गया क्या, पनीर का पठार। दुनिया का छत बन गया क्या, पनीर का पठार। क्लियर है? अगला देखते हैं। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट। अच्छा, कई बार आप सुने होंगे आतंकवादी ने ग्रेनाइट फेंक के भाग गया। कई बार सुने होंगे जम्मू कश्मीर, आज का ताज़ा खबर, जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंक कर भागा गया। कुछ आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंक कर भागा गया। देखिए, तो ग्रेनेड फेंककर भाग गया, कई बार सुने। एक बार हम भी दिन में देखे थे, एक बार हम भी दिन में वहाँ जब जम्मू कश्मीर गए थे ना, तो हम भी एक बार दिन में देखे थे कि ग्रेनेड फेंक के भाग गया। एक बार हम भी दिन में देखे थे कि ग्रेनेड फेंक के भाग गया। इसलिए ग्रेनाइट सिटी हो गया एक बार दिन। ग्रेनाइट सिटी क्या हो गया, एवरडीन। ग्रेनाइट सिटी क्या हो गया, एवरडीन। जैसे ग्रेनाइट आएगा, हम एक बार दिन में देखे थे, एक बार दिन में देखे थे, तो ग्रेनाइट सिटी क्या हो गया, एवरडीन। क्लियर है? ग्रेनाइट सिटी क्या हो गया, एवरडीन। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। अगला है सदाबहार शहर। देखिए, सदाबहार किस शहर को कहता है, जहाँ पे हर चीज़ क्विक करवाई हो। क्विक मतलब फास्ट, कोई भी चीज़, गाड़ी बनाना है एक कॉल करो गाड़ी आ जाएगा, डॉक्टर बुलाना है एक कॉल करो डॉक्टर आ जाएगा, मतलब क्विक काम होने कहते हैं, क्विकली। इसलिए सदाबहार उन शहर को कहा जाता है क्योंकि वो क्विक, कोई भी काम करता है क्विकली करता है। इसलिए सदाबहार शहर क्या हो गया, क्विक। सदाबहार, सदाबहार है क्विक, सदाबहार शहर मतलब क्विक, वहाँ क्विक काम कार्रवाई होती है, मतलब झट से कार्रवाई होता है। इसलिए सदाबहार शहर क्या हो गया, क्विक। सदाबहार शहर क्या हो गया, क्विक। तो मतलब सदाबहार शहर उसको इसीलिए कहा गया क्योंकि वहाँ सारा कार्रवाई क्विकली होता है, पट से, जो कहिए तुरंत आ जाएगा। सर हमें दूध चाहिए, मौजूद है। सर हमें मोबाइल चाहिए, मौजूद है। सर हमें हवाई जहाज चाहिए, मौजूद है। इसलिए मतलब क्विक कार्रवाई होता है, इसलिए सदाबहार शहर होता है। क्लियर है? यूरोप का अखाड़ा, अखाड़ा कौन लड़ता है, बेलज्जो सब आदमी। कितनों उसको समझा, अरे भाई अखाड़ा मत लड़ो, अखाड़ा लड़ने से दुश्मनी पैदा होता है, अखाड़ा मत लड़ो, लेकिन वो बेलज्जो है, वो अखाड़ा लड़ेगा। बेलज्जो आदमी है, वो अखाड़ा लड़ेगा। यूरोप में वो अखाड़ा लड़ेगा, बेलज्जो आदमी है, इसलिए यूरोप का अखाड़ा क्या हो गया, बेल्जियम। यूरोप का अखाड़ा क्या हो गया, बेल्जियम। यूरोप का अखाड़ा क्या हो गया, बेल्जियम। क्लियर है? अगला देखते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट का देश, बिजली की गड़गड़ाहट का देश। जब बिजली गड़गड़ाहट करती है, बारिश पड़ती है या पत्थर गिरता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, भुट्टा को, भुट्टा खेत को। बिजली जब गड़गड़ाहट करेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचेगा, भुट्टा को। जब बिजली गड़गड़ाहट करेगी, बारिश पड़ेगी, ओले गिरेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, भुट्टा को। इसलिए बिजली की गड़गड़ाहट का देश कौन है, भुट्टा। बिजली की गड़गड़ाहट का देश कौन है, भूटान। क्लियर है? अगला देखते हैं। पूरब की मोती, पूरब की मोती श्रीलंका। पूरब की मोती श्रीलंका। पूरब की मोती के नाम से जाना जाता है कौन सा देश, श्रीलंका। क्योंकि वो छोटा सा देश है बेचारा, चमकता हुआ देश है, इसलिए उसको हम पूरब का क्या कह दिए, मोती कहते हैं। तो पूरब का मोती लंका, लंका को क्या कहा जाता है, पूरब का मोती। क्लियर है? अगला है
एम्पायर सिटी, एम्पायर, हम नया नया एम्पायर बनाएंगे, हम पुराना एम्पायर हटाओ, पुराना एम्पायर बहुत बेईमानी करता है। और सम्राट भी हम साम्राज्य भी नया लोगों के हाथ में देंगे। जो क्रिकेट का मैदान है हम उसमें नया एम्पायर बनाएंगे और हम उसमें साम्राज्य भी नया बनाएंगे और पुराना कुछ भी नहीं रहेगा, खिलाड़ी भी सब चीज़ चेंज कर देंगे हम। तो एम्पायर नया बनाएंगे, मतलब न्यूयॉर्क नया रख रहे, एम्पायर नया रखो रे, एम्पायर नया रखो, एम्पायर नया रखो, पुराना एम्पायर हटा दो, बहुत बेईमानी करता है। तो एम्पायर को नया रखो और साम्राज्य भी नए हाथ में दो, नया रखो उसको साम्राज्य दो, नया जो रखोगे ना एम्पायर को उसी के हाथ में साम्राज्य दो। तो एम्पायर सिटी आ जाएगा, जैसे एम्पायर आएगा तो नया नया रखेंगे, नया रखेंगे। जैसे साम्राज्य आ जाएगा तो नया आ जाएगा। क्लियर है? इसीलिए जैसे एम्पायर का शब्द आएगा एम्पायर सिटी का, तो हम क्या करेंगे, नया रखेंगे, नया रखेंगे। और साम्राज्य भी देंगे तो नया नया हाथ में देंगे। क्लियर है? न्यूयॉर्क और एम्पायर दोनों, सॉरी एम्पायर सिटी और साम्राज्य शहर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। क्लियर है? अगला देखते हैं, यूरोप का हृदय। हृदय मतलब किसको कहेंगे? आपको पहले भी, सबसे पहला भी आज यही था कि स्विट्जरलैंड मतलब सॉरी स्वर्ग, यूरोप का स्वर्ग किसको कहेंगे? जहाँ हर लोगों के अंदर स्वीट्सपन हो, मतलब मिठास हो, जहाँ हर चीज़ अच्छा हो, जहाँ हर कोई अच्छा से बातें करे, तो वही स्वर्ग हो गया। तो जहाँ स्वर्ग है तो वही तो हृदय बनेगा ना। इसलिए यूरोप का हृदय क्या हो गया, स्विट्जरलैंड, जिसके अंदर मिठास रहेगा, जिसको जो अच्छा से बात करे, जहाँ पे हर चीज़ मीठा ही मीठा हो, जहाँ कोई करवाहट वाली बात नहीं हो, तो उसी को तो हम स्विट्जरलैंड कहते हैं, ये हृदय कहते हैं। क्लियर है? यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड। क्लियर है? अगला है हेरिंग। हेरिंग 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 पॉन्ड, मतलब हेरिंग बोलने में कितना अटकते हैं, अटक रहे हैं ना। हेरिंग 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 पॉन्ड, मतलब अटक जाते हैं। सर हम इसको नहीं बोल पाते हैं सही ढंग से, क्या लिखा हुआ है, हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड, मतलब हेरिंग अटकते हैं ना। या इस ढंग से याद करते हैं कि हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक सागर, या ये भी कह सकते हैं कि सर हैंगर, हैंगर को हम क्या करते हैं, अटकाते हैं ना, ताकि वो उसमें हम कपड़ा फंसा सके ना। तो हेरिंग क्या करते हैं, हम अटकाते हैं। तो हेरिंग हो गया अटलांटिक, अटलांटिक, हेरिंग क्या हो गया, अटलांटिक। क्लियर है? हेरिंग क्या हो गया, अटलांटिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है शानदार दूरियों वाला देश। शानदार दूरियों वाला देश, शानदार दूरी। वॉशिंग मशीन जब आप रखते हैं ना तो थोड़ा दूरी बना के रखिए, ठीक है? नहीं तो जब चलेगा ना तो इसका पानी इसमें, उसका पानी उसमें चल जाएगा, फिर क्या फायदा होगा कपड़ा धोने का। इसलिए जब वॉशिंग मशीन रखते हैं तो उसमें दूरी बना के रखिए। वॉशिंग मशीन जब घर में रखते हैं ना उसमें दूरी बना के रखिए। इसलिए शानदार दूरियों वाला देश कौन है, वाशिंगटन। क्लियर है? अगला है क्वेकर। क्वेकर 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 का मतलब घर में जब खाना बनाते हैं तो कुकर है ना आपके पास, कुकर, उसी को कहते हैं क्वेकर। कुकर, कुकर शहर, कुकर शहर। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, फिया डेल्फिया, डेल्फिया डेल्फिया, फिला फिला डेल्फिया। क्विकर, कुकर का शहर, कुकर, कुकर का शहर क्या हो गया, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल। एक डेल होता है कंपनी लैपटॉप का, इस ढंग से भी याद कर सकते हैं कि डेल कंपनी का हम कुकर लाएंगे, डेल कंपनी का क्या लाएंगे, कुकर लाएंगे। किस कंपनी का, डेल कंपनी का। तो फिलाडेल्फिया, डेल्फिया, डेल्फिया, तो कुकर लाएंगे किस कंपनी का, डेल कंपनी का। क्लियर है? संसार का रोटी भंडार। अभी लॉकडाउन चल रहा है, भगवान से ये प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि भाई सभी को अभी रोटी मिलता रहे, संसार का जो रोटी बनता रहे वो बंद ना हो। इसलिए प्रेयर करेंगे भगवान से कि सभी को रोटी मिलता रहे। इसलिए संसार का रोटी भंडार कभी खाली ना हो, भगवान से क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे। इसलिए प्रेयर ही हो गया संसार का रोटी भंडार। जैसे आएगा रोटी कपड़ा और मकान, भगवान से प्रेयर कीजिए कि सभी को रोटी कपड़ा और मकान मिलता रहे। इसलिए संसार का रोटी भंडार क्या हो गया, प्रेयरी हो गया, प्रेयरी। संसार का रोटी भंडार क्या हो गया, प्रेयरी। क्लियर है? अगला है पर्ल ऑफ द ओरिएंटल। पर्ल, 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 पर्ल ऑफ द ओरिएंटल, सिंगापुर। जो लड़की पर्स लटका के चलती है उसको सींग निकल जाती है। नॉर्मल लड़की पर्स नहीं लटकाएगी, लेकिन जो लड़की पर्स लटका के निकलेंगे उसको सींग निकल जाता है। तो पर्ल ऑफ दी, तो इस ढंग से याद कीजिए। लड़कियां बुरा ना माने, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको जीके याद कराना और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। बस मेरा एक ही मकसद है, आप एक बार पढ़ें और आपको याद हो जाए, बस आप भूल जाइए क्या बोले नहीं बोले। जितना भी बात हम इसमें बोलते हैं सभी
काल्पनिक और अविश्वसनीय है। तो विश्वसनीय बस क्या है, बस आप कहिए जीके, इसमें क्या है और इसको क्या याद करेंगे। शानदार दूरी रखेंगे तो वॉशिंग मशीन को दूरी। क्वेकर है तो डेल कंपनी का फिलाडेल्फिया। संसार का रोटी तो भगवान से प्रेयर करेंगे कि रोटी मिलता रहे। तो बस मेरा उद्देश्य है आपको याद करना, इसलिए बता रहे हैं। पर्ल, जब जो लड़की पर्ल लटका लेती है ना, पर्ल सिंग निकल जाती है। या फिर ब्यूटी पार्लर, तो पार्लर जब जाएगी ना तो सिंग कटवा के आएगा, इसलिए पार्लर हो जाएगा सिंगापुर। क्लियर है। अगला है विश्व का जन्नत। जन्नत, बाप रे, विश्व का जन्नत पेरिस। पेरिस सब कोई वहाँ पे नहीं जा सकता है। विश्व के जन्नत में हर कोई नहीं जा सकता है। वहाँ पे जाने के लिए सबके मुंह से रस टपकता है, रस टपकता है कि काश हम भी विश्व के जन्नत में जाएं। तो विश्व के जन्नत जाने के लिए रस टपकता है मुंह से, हम भी रस जाएं। या फिर इस ढंग से भी याद कर सकते हैं कि विश्व का जन्नत, विश्व का जन्नत। या हाँ, अभी विश्व के जन्नत में मत जाइए ना तो आपको पेल देगा। या हाँ, ये भी है, ठीक है, नहीं तो यही ठीक है। विश्व का जन्नत, विश्व का जन्नत पेरिस, विश्व का जन्नत पेरिस, मतलब विश्व के जन्नत जाने के लिए सबके मुंह से रस टपकता है, रस, कि काश हम भी जन्नत में जाएं। क्लियर है। अगला है श्वेत शहर बेलग्रेड, थाईलैंड। श्वेत शहर, श्वेत देखते हैं जब माथा में बाल रहता है ना तो काला काला दिखता है, लेकिन जब बेलमुंडा कर देंगे ना उसको तो श्वेत उजला उजला दिखने लगता है, नहीं श्वेत गोरा गोरा श्वेत दिखने लगता है। इसलिए श्वेत शहर इसलिए कहते हैं किसको, बेलग्रेड को। मतलब माथा जब मुंडन करवाते थे हम लोग देखते हैं बेल मुंडा निकल गया, बेलमुंडा, इसलिए श्वेत शहर क्या हो गया, श्वेत शहर हो गया बेलग्रेड। या फिर बेल देखने में भी श्वेत रहता है, इसलिए श्वेत शहर क्या हो गया, बेलग्रेड हो गया। क्लियर है। अगला देखते हैं लैंड ऑफ पैक्स, लैंड ऑफ कैक्स, लैंड ऑफ कैक्स, लैंड ऑफ कैक्स, कैक्स कैक्स मतलब केक जो आप काटते हैं ना बर्थडे में, वो सभी लोग बड़ा नहीं लेता, अरे छोटा सा केक ले आओ, स्कॉटलैंड ले आओ, स्कॉटलैंड से। या फिर ये भी कर सकते हैं कि केक, लैंड ऑफ कैक्स, स्कॉटलैंड को क्यों कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा केक कहाँ मिलता है, तो स्कॉटलैंड की भूमि पे, स्कॉटलैंड की भूमि पे दुनिया में सबसे ज़्यादा केक कहाँ मिलता है, तो स्कॉटलैंड की भूमि में। क्लियर है। अगला है चीन का शोक, चीन का शोक। जिस तरह बिहार का शोक कोसी नदी है, उसी ढंग से चीन का शोक हुआंगहो नदी है, क्योंकि वहाँ कब पानी हूँ करके आ जाए पूरा चीनी खत्म कर देता है। वहाँ पता नहीं कब हूँ करते हुए पानी आता है और टोटल चीनी को ख़त्म कर देता है। हूँ करते पानी आएगा और टोटल चीनी को ख़त्म हो जाएगा। इसलिए चीन का शोक, बस लोग क्या करते हैं, शोक मनाने लगते हैं, जहाँ हम कितना महंगा चीनी लाए थे, कितना अच्छा चीनी था, सब खत्म हो गया। इसलिए चीन का शोक क्या है, हूँ हो नदी। क्लियर है। 7 पर्वों का सर, 7 पर्वों का सर, 7 पर्वों का, सॉरी पर्वों बोले, पर्वतों का सर, सॉरी पर्वतों का सर, 7 पर्वतों का सर, 7 पर्वतों का सर। तो देखिए किसमें कैसे क्लू लगाएंगे, देखिए 7 पर्वतों का सर, देखिए नगर, देखिए एक पर्वतों का, 7 पर्वतों का नगर। तो एक गाना है शायद आप सुनेंगे दिव्या भारती का, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। वो गाना था, लेकिन उसका अर्थ ये था कि हम तुम्हारे लिए 7 समुंदर भी लांग के आ गए। लेकिन अगर सही में कहा जाए कि ठीक है आप मेरे लिए समुंदर तो छोड़िए, 7 पर्वत पार करके आ जाइए, तो लोग का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। अरे यार बोल दिए तो दिए कि 7 पर्वत पार करके आ जाएंगे तेरे लिए, अब वो बुला रही है हम कैसे जाएंगे। इसलिए 7 पर्वत का जैसे नाम सुनेंगे तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा। तो 7 पर्वतों का नगर जैसे आएगा तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा। तो 7 पर्वतों का नगर क्या हो गया, रोम हो गया। अगला है पैगोडा, 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 पैगोडा का देश म्यांमार, पैगोडा का देश म्यांमार, पैगोडा का देश म्यांमार। इसको देख लीजिएगा आप एक बार। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हाथियों का देश। अरे हाथी लाओ, तो हाथी लाओ, आज इसको हम हाथी से कुचवाते हैं। तो हाथी लाओ, हाथी लाओ, हाथी क्या करेंगे, हाथियों का देश है, कहाँ से लाएंगे, लाओस से। हाथी, तो अगर हमको कोई बोलेगा हाथी लाने के लिए तो कहाँ से लाएंगे, जो हाथी का देश है। तो हाथी का देश कहाँ है, लाओस। हाथी क्या करना है, लाना है, तो हाथियों का देश लाओस हो जाएगा। हाथी क्या करना है, लाना है, इसलिए हाथियों का देश क्या हो जाएगा, लाओस। हाथी का देश लाना है, इसलिए हाथियों का देश क्या हो जाएगा, लाओस। अगला है पिरामिड, पिरामिड वो मिस्र है। देखिए पीरियड,
इसको हम सेंस निकालते हैं पीरियड से। जब क्लास में पीरियड होता है, अलग अलग पीरियड में अलग अलग पढ़ाई होता है, लेकिन कई जगह एक ही क्लासरूम होते हैं और एक ही क्लासरूम होता है, उसमें 2 क्लास चलता है, एक ही पीरियड में 2 क्लास, मतलब मिश्री हो जाता है, वहाँ पे मिश्र हो जाता है दोनों, पता नहीं चलता है क्या हमको समझना है। किसी तरफ मैथ पढ़ा रहा है, किसी तरफ इंग्लिश चल रहा है, 2 बोर्ड रहता है, बीच में कोई दीवार नहीं, एक बोर्ड पे इंग्लिश का टीचर पढ़ा रहा है और एक बोर्ड पे मैथ का टीचर पढ़ा। अब समझ ही नहीं लगता, दोनों मिश्री मतलब मिल जाता है, दोनों मिल जाता है, मतलब मिश्रित हो जाता है। तो पिरामिड जब चलता है, पीरियड जब चलता है क्लास में, अगर एक ही रूम में क्लास ले तो दोनों क्या हो जाता है, मिश्र हो जाता है। अब क्या पढ़ना नहीं पढ़ना हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए पिरामिड आएगा तो उसको मिला देंगे, पिरामिड आएगा तो उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, पिरामिड आएगा तो उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अगला है मध्यरात्रि का देश। मध्यरात्रि का देश, सूर्य, मध्यरात्रि का सूर्य, मध्यरात्रि का सूर्य, मतलब आधा रात को भी सूर्य जगता है, कहाँ पे, नॉर्वे में। आधा रात में भी सूर्य जगता है, कहाँ में, मध्यरात्रि का देश सूर्य। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ है, नॉर्वे। तो आधा रात में भी सूर्य निकलेगा, कहाँ में, नॉर्वे में, नॉर्वे। अगला है, अगला है अट्टालिकाओं का सर। अट्टा, अट्टा, अट्टा लेके आओ, आटा लेके आओ, आटा लेके आओ। कहाँ, कौन आटा चाहिए, नया नया आटा चाहिए, न्यूयॉर्क। आटा लेके आओ, अट्टा लेके आओ, कहाँ से, न्यूयॉर्क से। अट्टा लेके आओ, कहाँ से, न्यूयॉर्क के। अट्टा, हम एम्पायर लाएंगे, साम्राज्य लाएंगे और आटा भी लेके आएंगे, कहाँ से, न्यूयॉर्क से। क्लियर है। अगला है प्यासी भूमि, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, मतलब कहाँ का भूमि है जो बहुत ज़्यादा प्यासी। आस्ट्रे, 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 आस्ट्रे बोलिए, बदनाम मत कीजिए कि ये प्यासी भूमि है। तो प्यासी भूमि आ जाएगा आस्ट्रे, आस्ट्रे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो प्यासी भूमि क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। जोर से मत बोलो, सबको पता चलेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए प्यासी जो बोलना है, प्यासी भूमि का देश, आस्ते बोलो ना, आस्ते बोलो कि ये प्यासी भूमि का देश है, प्यासी भूमि का देश, आस्ते बोलो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। अगला है लैंड ऑफ मेपल लीफ, इसका है कनाडा। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, मेपल लीफ, 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 लीफ बॉम्ब होता है ना, लीफ, 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 लीफ मतलब ओट। अगर दोनों ओट सटा दिया जाए फेविक्विक डाल के, तो रोग क्या करेगा, कन्वेन करेगा। तो मैं लैंड ऑफ मेपल लीफ, या आपको कहे कि आपको ये पनिशमेंट दिया जाता है कि आप अपना लीफ भूमि में रगड़ें, लैंड में आप रगड़ें, अपना मेपल लीफ जो है ना लैंड में रगड़ें, भूमि में रगड़ें। तो आप क्या कहिएगा, रोवेन कीजिएगा, कन्वेन कीजिएगा। इसलिए लैंड ऑफ मेपल लीफ क्या हो जाएगा, कनाडा, कनाडा। जैसे लीफ वाली आ जाएगा मेपल लीफ, तो मतलब कनाडा। क्लियर है। अगला है स्मारकों की रानी। भाई साहब हमको स्मारक बनाना है, कितना में बनेगा, हाँ बन जाएगा 9-10 हज़ार में। तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बयाना दीजिए ना, हम आपका स्मारक बना देंगे। आप सबसे पहले हमको बयाना दीजिए ना, तब ना हम आपका स्मारक बनाएंगे। तो स्मारक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बयाना देना पड़ेगा सबसे पहले ना। कोई भी सामान बनाने से पहले हम क्या बयाना देते हैं ना जी। इसीलिए स्मारक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बयाना देने पड़ेगा। स्मारक बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमको बयाना देने पड़ेगा। क्लियर है। अगला है आइलैंड ऑफ क्लोब्स, आइलैंड ऑफ क्लोब्स, आइलैंड ऑफ क्लोब्स, क्लोब्स। और देखिए इसका क्या है, जंजीबार। क्लोब्स और जंजीबार है। तो क्लोब्स, आइलैंड, आइलैंड अभी देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है, जो आइलैंड घूमने के लिए गया था, जो भी आउट ऑफ आइलैंड था, मतलब दूसरे कंट्री का था, उसको क्लोज कर दिया। कहाँ क्लोज कर दिया, तो जंजीर के अंदर क्लोज कर दिया। बोला देखो ये यदि बाहर रहा तो कोरोना फैलाएगा। जिस तरह इंडिया में कोरोना कहाँ से फैला, जो लोग बाहर से आया, यदि जो बाहर से आया उसको यदि उसी समय क्लोज कर देता है जंजीर में, तो इतना कोरोना फैलता नहीं, फैलता है। यही रूल अपना है आइलैंड में, क्या कर दिया, सभी को क्लोज कर दिया, किसमें, जंजीर में। तो जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आइलैंड ऑफ क्लोब्स, अच्छा क्लोब्स सर, तो क्लोब्स तो सर हमको करेंगे आप जंजीर में, तो जंजीरवार हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं हवा वाला शहर, हवा वाला शहर, शिकागो, शिकागो अमेरिका, शिकागो। देखिए हवा वाला शहर, तो शहर का नाम क्या, जैसे किसी भी शहर का नाम क्यों पड़ता है, या तो उस चीज़ की कमी हो या तो उस चीज़ का अधिकता हो। जैसे सिल्क सिटी भागलपुर क्यों कहते हैं, क्योंकि भागलपुर में सिल्क तैयार होता है। क्लियर है। इसीलिए हवा वाला शहर, हवा क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ हवा बनता है। ये
सबको। हेलो, हाँ देखिए, या तो इसमें सबको शिकायत है कि हवा वहाँ मिलता ही नहीं, सभी शिकायत करता है कि वहाँ हवा मिलता ही नहीं, सभी शिकायत करता है कि हवा तो मिलता ही नहीं, हवा वाला शहर है वो, हवा वाला शहर है। या सभी लोग हवा में ही बात करता है, सबका शिकायत है कि सभी लोग वहाँ जो है ना हवा में ही बात करता है, मतलब बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, सभी हवा में बात करता है, इसलिए उसको हवा वाला शहर। सबका क्या है, शिकायत है, शिकागो है क्या, वहाँ पे सभी हवा में बात करता है, तो हवा वाला शहर क्या हो गया, शिकागो हो गया। क्लियर है। अगला देखते हैं, संसार का निर्जनतम द्वीप। संसार का निर्जनतम द्वीप। निर्जनतम मतलब क्या होता है, निर्जीव प्राणी ना, निर्जीव। संसार का निर्जनतम द्वीप, तो निर्जीव प्राणी कहाँ रहेगा, कुन्हा में। कुन्हा में बांध के रखेंगे, डाक कुन्हा में, कुन्हा में बांध के रखते हैं। निर्जीव प्राणी को क्या करते हैं हम, कुन्हा में बांध के रखते हैं। तो संसार का निर्जनतम द्वीप जैसे आएगा उसको क्या बनेंगे, कुन्हा में। तो त्रिस्तान दा कुन्हा, त्रिस्तान डा कुंदा, त्रिस्तान डा कुंदा। हाँ, संसार का निर्जनतम, तो निर्जनतम द्वीप को कहाँ बांधेंगे, तो कुन्हा में बांधेंगे। क्लियर है। अगला है एंटीलीज। एंटीलीज की मोती, एंटीलीज, एंटीलीज की मोती क्यों बे, तुम एंटी आदमी का मोती क्यों लेकर आया, एंटी आदमी का मोती लेके क्यों आया, तो एंटीलीज की मोती आएगा तो क्यूबा, एंटीलीज की मोती आएगा तो क्यूबा। अगला है एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी वेनिस। तो देखिए आपको पहले भी बताए थे कि हमारे घर में जो नल है, हमारे घर में जो नहर है, तो जितना भी बेसिन है ना घर में, तो नल में मतलब नल के लिए जो पानी, बेसिन के लिए जो पानी आता है, सारा पानी कहाँ से आता है मेरे लिए, नहर से आता है, नहर से। तो उसको यूज कौन करेगा, रानी करेगा। आपको पहले बताए थे ना कि देखिए यहाँ पे किधर गया, हाँ ये है वेनिस। देखिए नहरों, नहरों का नगर, तो नहर, नहर से जो नहरों का नगर मतलब वेनिस, बेसिन में जो पानी लाएंगे नहर से आएगा, तो इसको यूज कौन करेगा, घर की रानी यूज करेगी ना, जो आपकी रानी होगी वही नहीं इसको यूज करेगी। इसलिए एड्रियाटिक की रानी भी हो गया तो वेनिस हो गया, एड्रियाटिक की रानी भी हो गया तो वेनिस हो गया। इसलिए अगला है महान श्वेत मार्ग। महान श्वेत मार्ग, ब्रॉडवे, ब्रॉडवे मतलब महान, ब्रॉडवे जैसे कहते हैं ना हाईवे, हमारा बहुत बड़े रोड के किनारे घर है, मतलब मेरे हाईवे के किनारे मेरा घर है, हाईवे के किनारे मेरा घर है, इसलिए महान श्वेत मार्ग है तो ब्रॉडवे, ब्रॉडवे, हाईवे नहीं ब्रॉडवे, हाईवे नहीं बल्कि ब्रॉडवे, बड़ा वे मतलब श्वेत मार्ग है ना, तो बड़ा है, बहुत बड़ा, तो बड़ा वे, बड़ा वे, महान श्वेत मार्ग है तो मतलब बड़ा वे, बड़ा वे जो न्यूयॉर्क में है। क्लियर है। अगला है स्वप्नील मीनारों का नगर, मतलब स्वप्न, नील स्वप्न देखता है, तो स्वप्न नील एकदम ऊंची ऊंची, रात को जब हम सोते हैं तो स्वप्न आता है मुझे ऊंची ऊंची मीनारों का। तो ये हम कहाँ पे देख, तो जो मतलब हाँ हेलो, देखिए अगला है स्वप्नील मीनारों का, मीनारों वाला शहर, स्वप्न नील मीनारों वाला शहर। जब आप दिन को ऑक्सफोर्ड में मीनार के, जैसे कोई भी इंसान जब दिन में दिन भर किसी के बारे में सोचता है तो रात को भी उसी का स्वप्न आता है। यदि आप दिन को पढ़ाई के बारे में सोचेंगे तो रात को भी स्वप्न पढ़ाई के बारे में आएगा, दिन को किसी लड़का या किसी लड़की के बारे में सोचेंगे तो रात को भी उसी का स्वप्न आएगा। तो हम जब दिन में ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे थे तो हम सिर्फ मीनार के बारे में जानना चाह रहे थे, तो रात को हमें स्वप्न में भी क्या आया, मीनार ही आया, क्योंकि हम दिन भर ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे ना मीनार के बारे में, इसलिए रात को हमें भी स्वप्न में क्या आया, मीनार ही आया। तो इतना ही था आपका ये टॉपिक, विश्व के भौगोलिक उपनाम, जो अब हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं कमी नज़र आया हो तो प्लीज़ हमें बताएं। अगर आपको कहीं कमी नज़र आया होगा तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा ये वीडियो है या कमी है तो कहाँ कमी है। तब तक के लिए धन्यवाद।